कई साल पहले, कुछ साल पहले दुनिया के अंदर एक कमाल की चीज़ का आविष्कार हुआ जिसको हम कहते हैं अधेसिव। अधेसिव इसका एक काम है, इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। पर्पस है टाइल्स को सरफेस से चिपकाना। उसके पहले भी ये चीज़ें चिपकाई जाती थी, लेकिन उनमें वो मजबूती, वो क्लैरिटी, वो कमाल की बात नहीं होती थी जो अधेसिव के जन्म से हुआ। लोग सोचते हैं हमें क्या लेना देना, ये तो कॉन्ट्रैक्टर कर लेगा। लोग सोचते हैं कि हमारा क्या लेना देना, हम इतनी डिटेल में क्यों जाए इस प्रोडक्ट के बारे में। क्या लेना देना है, क्यों लेना देना है, क्यों ये चीज़ ज़रूरी है, अडेसिव अपने आप में एक एक्साइटिंग कैटेगरी क्यों है, टाइल्स को इसकी क्या ज़रूरत है, ये बातें समझने के लिए, ये खूबसूरती से समझने के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ हैं उनका नाम है श्री अविनाश गोयल जी, जो कि कमाल के एक्सपर्ट हैं आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर। और वो आज समझाएंगे कुछ सवालों के माध्यम से कि क्यों अडेसिव इतना इंपॉर्टेंट है। आप घर बनाना चाहते हैं, आप कमाल का घर बनाना चाहते हैं, आप खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं, आप एक मजबूत घर बनाना चाहते हैं, तो जिन चीज़ों का आपका जानना ज़रूरी है उनमें से एक है अडेसिव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आज अडेसिव की इस दुनिया में हम चलेंगे, समझेंगे कुछ सवालों से कि क्यों टाइल सरफेस से चिपकती है, तो उसमें अडेसिव का इतना कमाल का रोल होता है। बहुत बहुत नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? अहमदाबाद से यहाँ पे हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा हूँ और मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पर आज, और एक आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे कुछ पब्लिक को बताने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप बताइएगा आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। सर आज हम एक कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही कमाल की कैटेगरी है सर। टाइल्स और वॉल्स के बीच में या फ्लोरिंग के बीच में लगने वाली एक ऐसी चीज़ जिसका हमें अंदाज़ा ही शायद नहीं है, वो है अडेसिव। सही कह रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही वैल्यूबल एक प्रोडक्ट है ये जो एडहेसिव जिसको आप बता रहे हैं जी, और बहुत वैल्यू रखता है अपने आप में, बिल्डिंग की लाइफ में, बिल्डिंग के एस्थेटिक सेंस में एक बहुत बड़ा रोल है इसका, जो हम लोग शायद नहीं समझ पाते हैं या आम पब्लिक नहीं समझ पाती है। एक आर्किटेक्ट की तरह से मैं बताना चाहूँगा कि इसका कितना वैल्यू है और एक पर्टिकुलर उस एरियाज़ के लिए कौन सा एडहेसिव यूज़ करना चाहिए, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर एक सवाल के साथ उसके बाद मैं आपसे मेन सवाल पूछूंगा। वो सवाल ये कि ये कैटेगरी का जन्म कब से होता है और इसके पहले क्या था, और ये जब से जन्म हुई है क्या डिफरेंस आ गया है सर? देखिए, करीब हम समझेंगे कि पहले बहुत ही कम मात्रा में यूज़ होता था। लोग बाग समझते ही थे कि एडहेसिव यूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइल भी आप देखिए ना, टाइल का इन्वेंशन कैसे हुआ। पहले जो 1 बाई 1 की टाइल चलती थी, 1 फीट बाई 1 फीट की, उसके बाद 1.5 बाई 1.5 की हुई, 2 की हुई, 4 की हुई, और अभी तो स्लैब्स बनने लगे हैं। मतलब पूरा फ्लोर यू कैन कवर इन सिंगल टाइल। तो उसके लिए, उसको चिपकाने के लिए हमें एडहेसिव भी उसी हिसाब से चाहिए कि जो उतना स्ट्रॉन्ग हो और उसको होल्ड कर सके और उसकी कैपेसिटी को हमें प्रॉपरली यूज़ करने दे। तो अब उससे पहले की जहाँ तक बात करें कि हमारे पास में नॉर्मल सीमेंट मोर्टार यूज़ होता था, सैंड और सीमेंट को मिला के, तो जो एक हद तक आप ये देखिएगा कि टाइल का जो वेरिएशन है, पहले सिरेमिक टाइल्स बनती थी। सिरेमिक टाइल्स के अंदर क्या होता है कि हमारा वाटर ऑब्जर्वेशन उसका बहुत अच्छा खासा होता है, उसके साथ में हम मोटार यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट मोटार। लेकिन जब विट्रीफाइड टाइल का शुरुआत हुआ, बहुत ही नया 2000 में विट्रीफाइड टाइल लगभग शुरुआत हुआ था। उसके विट्रीफाइड टाइल के बाद में हमें ये चीज़ खोजनी पड़ी कि उसको चिपकाने के लिए भी वैसे ही कोई मटेरियल चाहिए जो कि एडहेसिव हो और जो कि उसको स्ट्रांगली पकड़ के रखे। तो ये एक एडहेसिव की शुरुआत हमारी लगभग आप समझिएगा कि 2000 से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, ज़्यादा प्रख्यात हुआ है जी सर पब्लिक के बीच में। सर अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप कल को लुटियंस दिल्ली का कोई कॉरिडोर की रिटाइलिंग कर रहे हैं वर्सेस आप मुंबई में किसी पेंट हाउस की रिटाइलिंग कर रहे हैं, राइट, तो दोनों को करते वक्त आप अडहेसिव यूज़ करने के प्रोसीजर में क्या फ़र्क लाएंगे और क्या नई अप्रोच अपनाएंगे? सर लुटियंस दिल्ली का अगर हम बात करें तो इट्स ए प्योरली हेरिटेज प्रोजेक्ट जी, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से बना हुआ है। इट्स ए ब्यूटीफुल दिल्ली। तो उसका जितना भी हमारा प्रोसीजर है, जो टाइलिंग का प्रोसेस है, वो मे बी आई यूज़ हैंडमेड टाइल, बिकॉज एक वो हेरिटेज वैल्यू है उसकी। और उसके लिए हम वही ओल्ड टेक्निक ही यूज़ करेंगे कि उसको लाइम मोटर से हम फिक्स करें और जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसके साथ में वो मर्ज करें जी। लेकिन अगर पेंट हाउस की बात करें जो मुंबई में है, तो इट्स ए मॉडर्न बिल्डिंग। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ में अगर हम जाएंगे तो एक जो स्ट्रॉन्ग एडहेसिव्स हैं जिसकी लाइफ भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है और टाइल की वैल्यू उससे बढ़ती है,
तो वो हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे उसमें। तो लुटियन जेली को करते वक्त आप पुराने तरीके से ही करेंगे उसे? ऑफ कोर्स यस। ऐसा क्यों सर? उसमें एडेसिव क्यों नहीं यूज़ कर सकते? सर जो उसमें टाइल लगी हुई हैं या जो उसमें टाइल हम यूज़ कर रहे हैं, दोज आर नॉट विट्रीफाइड टाइल्स, नंबर 1 जी। क्योंकि वो टाइल हमारी या तो स्टोन यूज़ कर रहे हैं उसमें जो लाइम स्टोन्स हैं, और या फिर उसमें हम हैंडमेड टाइल्स यूज़ कर रहे हैं जिसको चिपकाने के लिए हमें मोटार, लाइम मोटार ही चाहिए। और चूंकि उसके जो आसपास की चीज़ें हैं, उसकी जो वॉल्स हैं, उसकी जो रूफ है, वो भी लाइम मोटार से ही बना हुआ है, तो वो उसमें मर्ज करना चाहिए, न कि उसको अलग से हम पॉइंट आउट करें। सर जयपुर 48 डिग्री गर्मी का मौसम है, राइट, वर्सेस गोवा में कोई कोस्टल विला है, बढ़िया वॉशरूम है उसका, दोनों में जो टाइल है, जो एडेसिव्स हैं, वो कैसे होल्ड अप करेंगे सर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली एक पब्लिक को ये पता नहीं होता है कि एडेसिव कहाँ पर कौन सा यूज़ करें, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा कि ये कोस्टल एरिया है जहाँ पर मॉइस्चर, जहाँ पर ह्यूमिडिटी हाई है, और एक ड्राई क्लाइमेट है, ड्राई हॉट क्लाइमेट है, तो उसमें एडेसिव हम कैसा यूज़ करें। जयपुर के अंदर अगर हम रूफिंग कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि हीट ट्रांसफ़र कम से कम होना चाहिए उसका जी, और उसके साथ में जो वो 48 डिग्री की गर्मी है उसको सहन कर सके, वो क्रैक करके निकल नहीं जाए उसमें। बेसिकली हम ये देखेंगे कि उसके अंदर जो एडेसिव्स हैं वो उस गर्मी को, उस टेम्परेचर को बियर कर सकें जी। दूसरी तरह अगर गोवा की बात करें तो गोवा में हाई मॉइस्चर है जी। मॉइस्चर को बेसिकली वहाँ पर एक नमी वाला एटमॉस्फेयर है, तो वाटर प्रूफिंग भी हमको साथ साथ चाहिए जी। तो वहाँ पर वो एडेसिव यूज़ होंगे जो कि वाटर प्रूफिंग को और मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकें। तो इससे मेजर डिफरेंस। सर इतने सारे 5 स्टार होटल की लॉबीज़ में आजकल बहुत जगह मैं क्रैक टाइल्स देखता हूँ सर, टाइल्स में क्रैक आ गए हैं। क्या वजह है सर कि जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो इतनी कमाल की चीज़ें, इतनी कमाल की प्रॉपर्टी बनाई गई है, वो भी टाइल्स को उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जिस पे की जानी चाहिए? एक तो आजकल क्या हो गया है कि जितना समय जिस प्रोजेक्ट को देना चाहिए उतना हम देते नहीं हैं। मान लिया कोई 3 साल का प्रोजेक्ट है, उसको 1 साल में कंप्लीट करने की एक होड़ सी लगी रहती है कि उसको जल्दी कंप्लीट करें, जल्दी उससे रिटर्न मिले जी। तो उस केस में क्या होता है कि टाइलिंग का भी सेम चीज़ है कि उसको एक टाइम देना चाहिए, उसके लिए एक सिलेक्शन पर वेरी प्रॉपरली होना चाहिए। अगर आप 5 स्टार की लॉबीज़ में देखेंगे कि मैक्सिमम या तो इटालियन मार्बल लगा रहेगा या फिर बड़े बड़े टाइल्स के स्लैब्स रहेंगे। अब टाइल के स्लैब्स में जो एडेसिव हम यूज़ कर रहे हैं, जो उसकी वर्कमैनशिप यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी वेरी प्रॉपर, जो कि क्विकली करने के चक्कर में उसमें कई जगह वो चीज़ मिस हो जाती है और एयर गैप्स आ जाते हैं, उसका जो उसका लगाने का तरीका है वो कहीं मिस कर जाते हैं। तो उस वजह से ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। हमने टाइल तो 5 स्टार कैटेगरी की सेलेक्ट कर ली हैं, लेकिन वो 5 स्टार कैटेगरी की टाइल्स को सेलेक्ट करते समय जो उसमें एडेसिव यूज़ किया है या जो वर्कमैनशिप यूज़ की है, इट शुड बी द सेम लेवल। यानी कि टाइल तो कमाल की होनी चाहिए, लेकिन जो एडेसिव आप यूज़ कर रहे हैं वो एडेसिव एक तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा उसको समय भी प्रॉपर मिलना चाहिए। क्वालिटी के साथ साथ मैं कहूँगा कि वो जो एडेसिव है वो उसके साथ में सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। कंपैटिबिलिटी यस, कमाल सर। क्योंकि एडेसिव हमारे लगभग आप समझिएगा कि 4 से 5 तरह के आते हैं। अब वो कौन सी कैटेगरी का एडेसिव उसके साथ में मैच कर रहा है, वो हमको जज करना बहुत ज़रूरी है। सर कई लोग जो घर के शौकीन होते हैं और घर में कमाल का काम कराते हैं और इटालियन मार्बल जैसी चीज़ें लगवाते हैं, अगर वो उसके ऊपर टाइलिंग कराना चाह रहे हैं तो क्या वो तरीका है सर जिसकी वजह से ये टाइल्स जो हैं ये सिक्योर रहेंगी सर? पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा अगर कोई मटेरियल नीचे लगा हुआ है, लाइक जैसे मार्बल लगा हुआ है या कोटा लगा हुआ है, तो उसको निकाल के लगाना ही एडवाइजेबल होता है जी। लेकिन फिर भी अगर टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम उसके ऊपर उसको पेस्ट करके जल्दी अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एडेसिव ही हमारे पास में आते हैं। उन एडेसिव की हेल्प से हम टाइल्स को उसके ऊपर ले कर सकते हैं, एंड दिस विल बी द इक्वली स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि उसकी स्ट्रॉन्गनेस में या उसकी ड्यूरेबिलिटी में कोई फ़र्क आएगा, वो सेम रहेगा, प्रोवाइडेड कि नीचे का मटेरियल जो लगा हुआ है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। अगर वो ही निकल गया तो फिर टाइल कैसे सस्टेन करेगी, वो चीज़ है। पर अगर नीचे का मटेरियल स्ट्रॉन्ग एनफ है, वो ठीक से लगा हुआ है, तो उसके ऊपर हम टाइल ले कर सकते हैं। और एडेसिव का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लेवल डिफरेंस इसमें काफ़ी कम रहेगा।
आप अगर रेगुलर मोटार से लगाएंगे तो उसमें 2-3 इंच आपकी उड़ जाएगी टाइल जी, जबकि इस केस में 1 इंच के अंदर आपका काम हो जाएगा आराम से। तो एक वो लेवल डिफरेंस नहीं पड़ेगा आपका, तो उससे उसका हमारे पास में बेनिफिट है एडहेसिव्स के साथ में। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे मुंबई मेट्रो हो गई या दिल्ली मेट्रो हो गई या केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट हो गया या कोई भी एयरपोर्ट हो गया जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत फुटफॉल बहुत हाई है सर, वहाँ पे एडहेसिव्स के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेफ्टी डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है सर? मैं आपसे कहूँगा कि मतलब अगर फुटफॉल ज़्यादा है तो टाइल्स का जो शिफ्टिंग वाला केस है प्लस क्रैक करने वाला है और टाइल के ऊपर जो लोड पड़ता है बेसिकली ह्यूमन बींग्स का तो लोड पड़ ही रहा है, उसके साथ साथ में कुछ ट्रॉली बैग्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, उनका भी लोड पड़ रहा है। तो टाइल की जो जॉइंट्स हैं वहाँ से जाने का खतरा उसका बना रहता है जी, और कई दफ़ा तो टाइल पूरी क्रैक भी कर जाती हैं बिकॉज ऑफ द लोड। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगेन मैं वही कहूँगा कि उसमें हमारा जो कैटेगरी 4 का या कैटेगरी 3 का एडहेसिव आता है वो यूज़ हमको करना चाहिए, जो कि पब्लिक प्लेसेस के लिए बहुत अच्छा है। रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स पे भी लगाया जाता है वो, क्योंकि आजकल छोटी टाइल का रिवाज नहीं है। हम टाइल यूज़ कर रहे हैं तो एक स्लैब्स यूज़ कर रहे हैं 4x8 के 4x6 के, तो उस हिसाब से हमारा एडहेसिव भी होना चाहिए कि उस लोड को बियर कर सके। और जो बॉन्डिंग है आरसीसी स्लैब और टाइल के बीच में, इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब वो चीज़ एक डिफरेंट चीज़ है कि उसको अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने का भी एक जो तरीका होता है एडहेसिव का, इट शुड बी देयर। सर जो लोग इस कंस्ट्रक्शन की दुनिया को नहीं समझते हैं वो लोग टाइलिंग को और एडहेसिव के यूज़ को, चाहे वो दीवार पर हो, चाहे वो फ्लोर पे हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो अंदर हो, एक ही नज़रिए से देखते हैं। राइट। क्या ये सही है, और अगर नहीं है तो सही क्या है? ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है जी, जो मैं कहूँगा कि आप लोगों की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को भी ये चीज़ नहीं पता है जी, कि कौन सा एडहेसिव कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि जो ये एडहेसिव हैं वो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 4, आजकल तो ग्रुप 5 भी शुरू हो गया है, उतने एडहेसिव होते हैं। वो डिपेंड करता है टाइल के साइज़ के ऊपर। अगर टाइल को हम वर्टिकल सरफेस पे लगा रहे हैं या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगा रहे हैं, उसका क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर क्या है, सरफेस क्या है, लाइक वुड है या सीमेंट पैनल्स हैं या आरसीसी है या ब्रिक वर्क है। इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमको सेलेक्ट करना चाहिए कि एडहेसिव कौन सा हो। जी, बहुत बड़ी कमी मैं कहूँगा कि हमारी टाइल कंपनीज़ की भी है, जो कि इस चीज़ को जिस समय क्लाइंट को अपनी टाइल्स वो दे रहे हैं, एडहेसिव भी साथ में दे रहे हैं, लेकिन क्लाइंट से कभी ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपको वर्टिकल सरफेस पे लगाना है या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगाना है, या बाहर लगाना है अंदर लगाना है। बस वो एक जैसा एडहेसिव उठा के दे देते हैं। तो दिस इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस। जी। इज देयर सच अ थिंग एज अ फुल प्रूफ एडहेसिव फॉर समवन टाइलिंग अ किचन बैकस्प्लैश देमसेल्व्स? फुल प्रूफ हम कह सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो एडहेसिव हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग आ गए हैं, और अभी तो हम एडहेसिव लगाने के बाद में टाइल का स्ट्रेंथ हम चेक कर सकते हैं। देयर इज़ ए टेस्टिंग मशीन ऑल्सो, जो कि टाइल को जैकेटिंग करके उसको हम प्रेशर से बाहर खींचकर उससे भी हम पता चला सकते हैं कि कितना स्ट्रांगली टाइल एडहेसिव से लगा हुआ है। तो आई कैन से यस, दिस इज़ फुल प्रूफ। सर अगर ग्राउट ही सही नहीं है, चाहे टाइल्स कितनी भी अच्छी हो, चाहे एडहेसिव कितना भी अच्छा हो, तो क्या सर? ग्राउटिंग का अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि ग्राउटिंग हम सभी लोग ऐसा समझते हैं कि टाइल के बीच में जो गैप है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम ग्राउटिंग कर रहे हैं, एक कलरफुल पिगमेंट्स डाल रहे हैं, पर ग्राउटिंग का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। वो टाइल की ब्रीदिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली। टाइल की ब्रीदिंग के लिए? यस। जैसे 2 टाइल हैं, उसके बीच में हमने गैप छोड़ा, तो टाइल को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है उसमें से, या आई कैन से कि जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है टाइल का, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल हैं सबका भी एक अपना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन केस ऑफ हीट, इन केस ऑफ समर एंड विंटर्स, तो वो जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर आपने स्पेसिंग छोड़ा हुआ है तो स्पेसिंग में वो उसको रिकवर कर लेगा, और टाइल कभी भी ना तो ओवरलैप होगी, ना कभी निकलेगी, और ना ही कभी फ्लोर के ऊपर से उठना शुरू हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा रोल होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कई दफ़ा
टाइल कंपनीज की तरफ से भी टाइल में भी थोड़ा सा अनड्यूलेशन आता है, बेंडिंग आती है, तो वो बेंडिंग को भी बैलेंस कर लेता है। जो हमारा ये बीच का गैप है या बीच का हमारा जो ये हम इसमें फिलिंग कर रहे हैं। अब मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर एक कंपाउंड जो हमारा होता है, पॉलीमर कंपाउंड कह लीजिएगा, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को झेलने की उसमें ताकत होती है। और उसके एंड ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर सीपेज या मॉइस्चर जा सके, उसको भी रोकने के लिए उसको एक स्ट्रॉन्ग हमें बेस मिल जाता है। मार्केट में क्या ऐसे नए एडेसिव्स हैं या कोई ग्राउट्स हैं जो VOC को रिड्यूस करते हैं और ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मीट करते हैं सर, ऐसा मार्केट में? यस। कि अगर ये हैं तो इनको चुनते समय किसी भी कंज्यूमर को क्या ध्यान रखना चाहिए? कंज्यूमर को सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि हमारी टाइल का साइज़ क्या है, टाइल की स्ट्रेंथ क्या है, और टाइल का सरफेस क्या है, और हम कहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से ग्राउटिंग का मटेरियल हमारा निश्चित होता है कि हमने कौन सा ग्राउटिंग उसमें किया है। ऑलमोस्ट ग्राउटिंग सब एक जैसे होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इंटीरियर्स ग्राउट्स में हम वाइट सीमेंट के साथ में पिगमेंट्स भी डाल सकते हैं जी, जो प्रैक्टिकल हैं लेकिन लाइफ कम है उनकी जी। अगर आप प्रॉपर ग्राउटिंग कर रहे हैं, ग्राउटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, पॉलीमर बेस्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उसकी लाइफ मतलब जब तक टाइल है जब तक वो रहेगा। कोई व्यक्ति घर बना रहे, जी, बहुत मेहनत से किसी ने घर बनाया है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, सब चीज़ें कमाल की उसके पास हैं, हर चीज़ जो वो यूज़ कर रहे हैं हर एक टॉप क्वालिटी चीज़ है। क्या अडेसिव का ना यूज़ करना एक गलती होगी? और अगर गलती होगी तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहेंगे? गलती नहीं कहूँगा मैं, इसको ब्लंडर कहूँगा। जी सर। मतलब अगर आज की तारीख में हम फिर से वो सीमेंट मोटार यूज़ करके टाइल को लगा रहे हैं और टाइल हाई क्लास हैं। अब हाई क्लास टाइल का मतलब ये नहीं है कि आपने ज़्यादा पैसा डालकर उसको टाइल को परचेस किया है इसलिए हाई क्लास हो गई, या उसका साइज़ बड़ा है इसलिए हाई क्लास होगी। उसका क्वालिटी देखेगा, मटेरियल देखेगा। जितनी भी विट्रीफाइड टाइल हैं या जो विट्रीफाइड से भी ऊपर काफ़ी सारे मटेरियल अभी आ गए हैं हमारे, उन टाइल्स में जो वाटर का एब्जॉर्ब करने का एक क्वालिटी होती है वो बहुत कम है। और जो पहले हमारी सिरामिक टाइल चलती थी ओल्ड एज में या पुराने टाइम में, तो सिरामिक टाइल वाटर को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करती थी, तो उसकी वजह से हमारा जो पानी का कंटेंट्स है उसके अंदर जा सकता था और सीमेंट मोटर यूज़ हो सकता था, उसकी बॉन्डिंग बनती थी उस समय में। पर आज की तारीख में जब विट्रीफाइड टाइल जैसी चीज़ है तो उसके साथ में हमें ऑलवेज वी शुड यूज़ दिस काइंड ऑफ अडेसिव्स। सर, एक व्यक्ति जो घर बना रहे उसे अपने कॉन्ट्रैक्टर से एडेसिव्स के बारे में क्या बोलना चाहिए, ये आप आखिरी बता दें, फिर हम पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे। सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जी। एक राजस्थान में एक हम पैलेस का रेनोवेशन कर रहे थे जी। उनके जो रॉयल फैमिलीज के जो मेंबर्स थे, अब उन लोगों ने वॉल्स के ऊपर लगभग 4 फीट बाई 8 फीट की बहुत ही अच्छी क्लासिकल टाइप की टाइल्स लगाई। बेस तो उनका विट्रीफाइड ही था। वो टाइल सीमेंट मोटर से उनके कारीगर फिक्स कर रहे थे क्योंकि वो एक थोड़ा सा आउटस्कर्ट में था। उन लोगों को पता नहीं था कि भाई कैसे उसको फिक्स करना है। पैसा उनके कारीगरों ने उनको बोला कि भाई सर पैसा बच जाएगा, तो बहुत महंगा है दस्यु, तो इसको मोटर से ही फिक्स कर देते हैं, कुछ नहीं होगा। वो जैसे ही टाइलें लगाई, मेरे ख्याल में 4 से 5 दिन के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो गई टाइल्स क्योंकि बॉन्डिंग नहीं थी उनकी जी प्लास्टर के साथ में। तो इमीडिएटली क्लाइंट ने मुझे बुलाया कि भाई ये टाइल जो हमने ख़रीदी है इतने प्यार से, वो तो गिरना शुरू हो गई हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा उसको कि भाई ये यूज़ क्या कर रहे हो आप, एडेसिव तो कहीं वो बैग ही मेरे को दिखाई नहीं दिया वहाँ पर। तो फिर उनको सजेस्ट किया गया, उनके कारीगरों को बुला के एक तरह से ट्रेनिंग दी गई कि भाई एडेसिव आप यूज़ करो, और एडेसिव यूज़ करने का भी एक तरीका होता है। हम उसमें रफ प्लास्टर नहीं करेंगे, हम उसमें बिल्कुल क्लीन प्लास्टर करेंगे। उसके ऊपर फिर उसका एडेसिव को दोनों सरफेस पे लगाया जाएगा, टाइल के भी और प्लास्टर के भी। और वो उसके फिर ब्रशिंग होगा, उसके बाद में ब्रशिंग भी एक जगह हॉरिजॉन्टल होगा, एक जगह वर्टिकल होगा, ताकि एयर बबल नहीं बचे उसमें। फिर उसको प्रेस करके लगाया जाता है, और क्योंकि उसको जो चिपकने की जो क्षमता है या टाइम है वो कम है एडेसिव में, तो क्विकली वो चिपक भी जाता है।
और नीचे गिरने का फिर सवाल नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपका क्वेश्चन है, शायद काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं जी सर। कि ट्रेनिंग देना एक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो कारीगर हैं, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने जो शुरू से सीखा है वही कर रहे हैं जी। लेकिन वो तो हम लोगों का एक कर्तव्य है कि उनको बताएं। एक टाइल कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताएं कि इसको लगाना कैसे है। अच्छी टाइल बनाना कोई एक मास्टरी नहीं है, उसको अच्छे से लगाना मास्टरी है, इन माय ओपिनियन। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जेके टाइलों की तरफ से हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी इंसान घर बना रहा है और अपनी इतनी मेहनत से घर बना रहा है, अपना पैसा लगा के घर बना रहा है और कुछ एक कमाल का घर अपनी ज़िंदगी में चाहता है, उससे किसी भी लेवल पे कोई भी मिस्टेक ना हो जाए ताकि उसके कमाल के घर को कमाल होने में कोई कमी रह जाए। इसके अंदर आज हमें समझ में आया कि एडहेसिव का होना कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और हमें इस बारे में अवेयर किया सर। थैंक यू सो मच। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बता सका कि एडहेसिव का कितना बड़ा रोल है। बीइंग एन आर्किटेक्ट आई कैन से कि एडहेसिव सेलेक्ट करते समय बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, अदरवाइज सारी उम्र पछताना पड़ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।